हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एपिक एजू पर। भरोसे का दूसरा नाम, सच्चाई का दूसरा नाम, एपिक एजू। जी हाँ, यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकंड बात भाई, जो महत्वपूर्ण बात है वो है, आज हम हरियाणा ग्रुप सी भर्ती की जो पोस्ट प्रेफरेंस है सरकार ने या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने उसके लिए पोर्टल कल ही ओपन कर दिया था, लेकिन उस पोर्टल में कुछ फेरबदल किए गए हैं। वो फेरबदल आपको पता होना बेहद ही जरूरी है यदि आप ग्रुप सी के लिए 25,000 भर्तियों के लिए पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर रहे हो तो, वरना बाद में आपको महादिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। हरियाणा पुलिस वालों को भी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करनी है या नहीं, 24,000 भर्तियों को लेकर और पोस्ट प्रेफरेंस को कैसे भरे, इन सभी चर्चाओं पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। पहले आपको नोटिफिकेशन तो चूंकि आप देख ही चुके होंगे, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि तृतीय श्रेणी पदों के लिए शॉर्टलिस्ट युवाओं से नियुक्ति के लिए मांगी गई पद की प्राथमिकता। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी भर्ती के लिए शॉर्टलिस्ट युवाओं की नियुक्ति के लिए पद की प्राथमिकता मांगी है। इसके लिए एचएसएससी ने पोर्टल खोल दिया है, जिस पर 2 अक्टूबर तक रात 12 बजे तक वरीयता के पद अपलोड किए जा सकेंगे। किसी भी उम्मीदवार का चयन एक से अधिक पद के लिए नहीं किया जाएगा। आयोग की ओर से कहा गया है कि लगातार मिल रहे अनुरोधों के मद्देनजर ग्रुप सी के विभिन्न पदों के लिए वरीयता पोर्टल लाइव कर दिया गया है। इस प्रक्रिया के बाद हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। भाई यही बात है जो पोर्टल पर आपको लिखी भी मिलेंगी जब। लेकिन भाई इसके अलावा भी मुझे आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है, कहीं ये गलतियां, उसमें छोटी छोटी जो गलतियां, कहीं वो आप गलतियां न कर दो, किसकी कितनी बेसिक पे है, कौन सी पोस्ट आपको फिल करनी है, सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। पहले थोड़ा सा हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि अखबार में आज क्या छपा हुआ है। सभी पदों के रिजल्ट सामूहिक रूप से संशोधित किए जाएंगे। अलग अलग पदों के लिए कोई अलग अलग रिजल्ट संशोधित नहीं किया जाएगा। एक उम्मीदवार जिसे विभिन्न पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, उसे योग्यता और वरीयता क्रम के आधार पर केवल एक पद के लिए चुना जाएगा। उम्मीदवारों को चयन पदों की कुल संख्या के बराबर उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत योग्यता और वरीयता क्रम के आधार पर चयन किया जाएगा। किसी भी उम्मीदवार का चयन एक से अधिक पदों के लिए नहीं किया जाएगा। सभी विभागों और सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग सामूहिक रूप से आयोजित की जाएगी। विभागों में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या हरियाणा राज्य में सबसे बड़ी ज्वाइनिंग में से एक होगी। यदि कोई पद रिक्त रह जाते हैं तो उसका डाटा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास उपलब्ध होगा, जिसे भविष्य में दोबारा से विज्ञापित करने में आसानी होगी। उम्मीदवारों द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से जो वरीयता दर्ज करवाई जाएगी, केवल वही मान्य होगी। आयोग के प्रवक्ता ने कहा है कि 2 अक्टूबर के बाद किसी भी तरह से वरीयता दर्ज नहीं की जाएगी। भौतिक रूप से कोई भी वरीयता ये नहीं है कि भाई आप एचएसएससी चले जाओगे और वहां जाकर करवा लोगे, बिल्कुल भी नहीं भाई। हर एक चीज आपको इसमें अब मैं आगे बताऊंगा ऑनलाइन ही होगी। आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है, आप भौतिक का मतलब यही है कि एचएससी में जाकर नहीं कर सकते। तो भाई जैसे आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर रहे हो, तो पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं भाई कि भाई जो पोस्ट प्रेफरेंस आप फिल करोगे, एक तो कोई भी आपको किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कह सकता कि ये पोस्ट प्रेफरेंस है, क्योंकि भाई हम क्या है, व्यक्तिगत रूप से हमारे अंदर मूलभूत विभिन्नताएं पाई जाती है। हमारी सोच अलग होती है, हमारे कार्य करने की शैली अलग होती है, तो और हमारा घूमने फिरने का नजरिया अलग होता है। तो भाई उसी हिसाब से भाई आपके मन को क्या अच्छा लगता है, किसी की भी बात, किसी भी यूट्यूबर की बात न माने भाई, किसी भी दूसरे व्यक्ति की बात न माने, क्योंकि यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पूरी जिंदगी ये कह सकते हो भाई, जीवन भर आपको क्या है, उस क्षेत्र के अंदर जीवन भर आपको काम करना है। और भाई काम करने का मजा तभी होता है जब वो काम हमारे मर्जी का हो।
ठीक है। तो इसलिए वरीयता क्रम में सबसे पहली पोस्ट प्रेफरेंस भरते इसमें प्राथमिकता जो दे अपने दिल की दे, और वो भाई आप सर्च, उसके लिए मैं आपके लिए विभिन्न जो शिक्षाविद है उनसे बात कर कर, कुछ चैनलों में से, कुछ टेलीग्राम चैनलों में से, और कुछ मैंने पता किया है, हर चीज के लिए मैं आपको सारी चीजें पता करके यहाँ पर आपको बता रहा हूं। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें होंगी सारी वीडियो में महत्वपूर्ण बातें हैं, कोई भी मिस ना करें। पटवारी की बेसिक सैलरी की मैं बात कर लेता हूं पहले। 31,100 रुपये आपकी बेसिक से रहेगी भी, और इसके अलावा भाई कुछ जो पे ग्रेड है, जो 4200 पे ग्रेड की भी कुछ भर्तियां हैं भाई, जो ऑफिसर लेवल भर्ती हैं आपकी, तो पहले आपको उनकी ही प्राथमिकता देनी है। वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन ये पोस्टें क्या है, संख्या में कम है। ज्यादातर ये जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चे इनमें लगने वाले हैं, तो इसीलिए हम क्या है पहले इनकी प्राथमिकता लेंगे और इनकी आपको बाद में समझाएंगे। तो पटवारी के लिए और ये है। दूसरी भाई ग्राम सचिव की है आपकी 25,500। अब यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर होमर्स क्या फैला रखा है कि भाई ग्राम सचिव की बरो पटवारी में बढ़त ज्यादा है, ये है वो है। तो भाई मैं आपको बता देता हूं दोनों के अंदर भाई ये आपकी अपनी च्वाइस है। किसी को भाई पैसे का ये है, भाई किसी ने घर में भूखमरी देख रखी है और पैसे की भाई जरूरत सबको ही होती है, तो भाई जरूर उसके हिसाब से देखें तो वास्तव में पटवारी की क्या है नौकरी बहुत बढ़िया है। लेकिन आप ये नहीं चाहते कि भड़क वगैरह हो, घूमने फिरने का काम हो, ठीक है, तो भाई भड़क तो इसमें ज्यादा है, ये आपको पता भी है, ठीक है। और एक बात पटवारी के बारे में क्या होता है भाई, जैसे आपका पटवार पोस्ट हो जाएगा तो पटवार का कोर्स होता है, पटवार का कोर्स होता है भाई, क्योंकि इसमें भाई मेरे भाई लगा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको सारी जानकारी सही से दे सकता हूं इसके लिए। तो भाई उन पटवार कोर्स में आपका लगभग ये उनका तो हुआ था भाई 1 साल का। अब आगे की पॉलिसी अब क्या है सरकार जाने, 1 साल तक होगा, और उस 1 साल में आपको 10,000 रुपए के आसपास, 10 या 12,000 रुपए, पहले तो भाई 10,000 रुपए मिले थे उनको, तो आपको 12 मिल जाए, 11 मिल जाए, 15 मिल जाए, लेकिन इतनी ही सैलरी मिलेगी। और जहां ये कोर्स होगा ना वहां पर आपको अपने रहने की व्यवस्था, ठीक है, अपने खाने की व्यवस्था, यानी रहना खाना, यानी कहने की बात एकोमोडेशन की व्यवस्था आपको क्या करनी होगी, खुद करनी होगी, ठीक है। और ये 1 साल का ये टेस्ट होगा, फिर पटवार का वो एग्जाम होगा, उसे आप इजिली क्लियर कर दोगे। जब 1 साल तक उन्हीं चीजों को पढ़ोगे तो वहीं रहोगे, तो उसको आप क्लियर कर दोगे। ये पटवारी से संबंधित जानकारी आपको मैंने देनी थी। दूसरी बात भाई ग्राम सचिव, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है भाई, जिनको जरूरत है वो वीडियो को पूरा देखें, और उनके लिए बहुत कुछ इस वीडियो में है। लाइव आकर मैं इसीलिए नहीं बताता कि भाई लाइव में क्या है बेमतलब ज्यादा टाइम लग जाता है। ग्राम सचिव की बेसिक पे रहेगी भाई आपकी 25,500 रुपए, ठीक है। पोस्ट दोनों ही बढ़िया है भाई, ठीक है। ग्राम सचिव में ये है भाई, जैसे आपने देखा होगा ना एक वेब सीरीज है पंचायत वेब सीरीज, जिसने देखी हो तो, ठीक है। पंचायत वेब सीरीज में जो सचिव जी होते हैं वो ग्राम सचिव ही होते हैं भाई, उसका काम आप देख लो क्या क्या काम है उसका। पंचायत वेब सीरीज देख लो भाई, इसके दोनों तीनों पार्ट देख लो, उसमें आपको सचिव जी के काम पता लग जाएंगे क्या क्या है, ठीक है। समझ रहे हो ना विनोद। उसके बाद हम बात करते हैं कलरक की। तो कलरक की बेसिक पे और पुलिस की बेसिक पे दोनों की 21,700 है। अब इन दोनों में आपको दिक्कत ये समझने में होगी कि मैं कलरक की पोस्ट पे जाऊं या हरियाणा पुलिस के भी, ठीक है। तो भाई हरियाणा पुलिस के भी हमारे कैंडिडेट हैं, और कलरक में भाई अपना कोई जानकार लगा हुआ है। तो मैं अब वो जो उसमें मेरा वो जानकार था, मेरा वो स्टूडेंट ही था एक्चुअली में, तो उसका पहले सिलेक्शन हुआ भाई हरियाणा पुलिस में, उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ कलरक में, ठीक है। तो उसने बाद में हरियाणा पुलिस की छोड़ के कलरक में ले ली। अब भाई कलरक में भी कोई कम काम नहीं होता। अब कलरक में क्या है भाई, आप कलरक से क्या ज्यादा हेड कलरक बन जाते हो, ठीक है। लेकिन पुलिस में क्या है भाई, यदि आप कांस्टेबल पोस्ट पर है तो आपको छोटे मोटे बीच बीच में कोर्स है, मधुबन से कोर्स निकलते रहते हैं आपके डिपार्टमेंट से, उनका पता करते रहना चाहिए, उसके आपको रिवार्ड्स मिलते हैं, वो रिवार्ड्स इकट्ठे करते रहिए, वो रिवार्ड्स बाद में प्रमोशन में काम आते हैं। उसके बाद जब कोर्स में बारी आती है तो उसमें आप फिर हेड कांस्टेबल तक जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद एएसआई, एसआई, एसएचओ, ठीक है, डीएसपी, यदि आपकी कम एज में यदि आप लगते हो तो डीएसपी तक भी आप पहुंच सकते हो, ठीक है। और एसएचओ तो 100% ही बन जाओगे यदि आप में नॉलेज होगी, यानी प्रमोशन के जो ज्यादा चांस है
और एक रुतबा है भाई हरियाणा पुलिस का, वो भी आप जानते हो। तो भाई कलरक को कौन जानता है, कोई नहीं जानता, ठीक है। लेकिन यदि आपको आराम की नौकरी करनी है, बैठ के अपना जाना है, बार इतवार की छुट्टी लेनी है, तो कलरक के सही है। और भाई आपको यदि बढ़क के साथ आपसे कोई ये नहीं है कि आपको फील्ड में कोई परेशानी नहीं है, धूप से कोई परेशानी नहीं है, बहुत सारी मुसीबतों का सामना हरियाणा पुलिस को करना पड़ता है, आपको देख पता ही होगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट सी चीजें मैं अब समझते हैं भाई। आगे उम्मीदवारों के लिए सूचना, जो महत्वपूर्ण सूचना है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी कैसे है। पहला स्टेप है भाई, आपको जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। लिंक पर जैसे क्लिक करोगे तो आपकी साइट खुल जाएगी, तो वहां पर न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करके पासवर्ड बना लेना है। सबसे पहले आपको अपना क्या कर लेना है, पासवर्ड बना लेना है। उसमें आपको फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, अपना एड्रेस है वो अपडेट कर देना है, जो आपका एड्रेस और मेलिंग एड्रेस है उसको सेम कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको पोस्ट ऐड करनी है। पोस्ट प्रेफरेंस ऊपर नीचे करके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। वहां जैसे ऐड का बटन आएगा, जैसे उसको जिस पर आप पहले ऐड करोगे वो एक नंबर पर चली जाएगी, दूसरे पर ऐड करोगे वो इस प्रकार से आपकी प्राथमिकता आपकी बढ़ जाएगी। उसके बाद आपको प्रिंट आउट लेना है, और प्रिंट आउट लेने के बाद उस पर सिग्नेचर करने हैं। अब ये नहीं है कि भाई प्रिंट आउट ले लिया कुछ नहीं करना, तो इस बात पर एक ध्यान दे भाई सभी के सभी, कि ध्यान रहे कि सिग्नेचर अपलोड ना करे, ध्यान रहे कि बिना सिग्नेचर अपलोड ना करें। जहां पर ये 5वें स्टेप ने आपने प्रिंट आउट लिया था, वहां पर आपने खुद के साइन कर कर उसको अपलोड कर दे, बिना साइन अपलोड नहीं करने हैं भाई। समय सीमा आपको पता है भाई, रात्रि 1 अक्टूबर तक आपके 11:59 तक आप इसको भर सकती हैं। अब देखते हैं नौकरी भरने की प्राथमिकता, ठीक है। इन चीजों पर बात करते हैं कि भाई हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं, कि कुछ लोग जो पूछ रहे हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस ठीक रहेगी और किस प्रकार से है, तो उस पर अब भरने की प्राथमिकता देख लो भाई। वैसे मैं आपको सारी चीजें पहले बता चुका हूं, तो सबसे पहले आपको देख लेना कि जो 4200 पोस्ट की जो ग्रेड है, आप उनकी प्राथमिकता पहले दो। बेशक आपके नंबर कम भी हो, आप उनकी प्राथमिकता दो पहले। इसके बाद आप ग्राम सचिव को भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप पटवारी को फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप कलरक को फिल कर सकते हो, ठीक है। कलरक या हरियाणा पुलिस वाले हैं उसी हिसाब से देख लेना। स्टोर मुंशी को देख सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर को भर सकते हो, ठीक है। और इसी प्रकार जो आप है वो भर सकते हो। और जेल वार्डन है भाई, जो पता है अभी इतनी अच्छी खास मतलब वो नहीं है, ठीक है। जेल के कैदियों का ध्यान रखना वगैरह, पूरे जेल का वार्डन का ध्यान रखना, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां इस पर होती है, तो इसको आप लास्ट में फिल कर सकते हो, ठीक है। अब पोस्ट कुछ नोट्स है आपको ध्यान रखना है कि आप पदों को भरते टाइम केवल सैलरी और पैसा ना देखें, अपनी पारिवारिक स्थिति और आप किस परिस्थिति में जॉब कर रहे हैं, दूर नजदीक सब चीज देखकर प्रार्थना भर सकते हैं, ठीक है। घर के नजदीक भाई देखो ये तो सबको पता है, यदि आप घर जॉब कर रहे हो, यदि घर आपके 35,000 की नौकरी है और दूर घर से दूर रहकर 50,000 है, इवन 60,000 भी भाई, 70,000 भी, मैं तो दुगने को मानता हूँ। घर के पास 35-36,000 और दूर 50-60,000 रुपये भी क्या है भाई, आपको अंदाजा लगा सकते हो किस प्रकार से है, ठीक है। और भाई ये चीजें हैं। इसके अलावा भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि कोई भी किसी की जो प्राथमिकता है, वो कोई भी यूट्यूबर या कोई हमारा भाई बहन कुछ नहीं, सिर्फ हमें क्या है वो सलाह दे सकते हैं। तो हमने आपको ये सलाह दी है, और इसके बाद भी आपका कोई क्लियर रहता है, कोई डाउट रहता है या मन में कोई शंका रहती है, तो आप कमेंट करें, हम आपका बिल्कुल साथ देंगे और एग्जैक्ट जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में फिर मैं आपको वही एक डायलॉग बोल के जाता हूँ भाई, ऑल इज वेल, यानी अपने मन की सुनना भाई, तब ऑल इज वेल होगा, ठीक है। अपने दिल की सुनना और अपने दिमाग से काम लेना पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय, और ठंडी दिमाग से भरे, कोई गलती ना करे, दोबारा कोई चांस नहीं होगा, भौतिक रूप से आप भर नहीं सकते, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब करने का जो बटन है वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको समझा दिया था, वो दबा दो। साथ के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, वहां आपको सारी जानकारी, लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। जय हिंद साथियों।